नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। छोटे छोटे प्रश्न याद रहने के बाद आप बड़े बड़े प्रश्न को जल्दी से समझ सकते हैं। तो यह स्पीडी का पार्ट नंबर ये 28 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 28 तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न है पहला नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों और बहुत आसान भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। यानी कि दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा नेता है जो मरने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था। प्रश्न है अष्टादिग्गज का संबंध किस शासक से था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय से संबंध था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 4 नंबर, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाबलेश्वर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका बीजक का संबंध किस कवि से है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कबीरदास से। बीजक किससे संबंधित है, कबीरदास से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 6 नंबर, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी भी जानते हैं कि 1917 ईस्वी में किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था। प्रश्न आप दोस्तों समझ लिए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसे जांच के लिए अंग्रेज ने कौन सा आयोग का गठन किया था। तो वह क्या था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हंटर आयोग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 8 नंबर कि महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये महाराणा रंजीत सिंह का खड़क सिंह उत्तराधिकारी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ये प्रश्न आप सभी जानते होंगे बचपन से कि बृहस्पति होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 10 नंबर, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न समझ लिए होंगे, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आईने अखबारी पुस्तक के लेखक कौन है। आईने अखबारी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12 नंबर, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थापित किया।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी हटाकर दौलताबाद किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 13 नंबर, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो हरियाणा विधानसभा में कुल 80 सदस्य हैं, यानी कि बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 15 नंबर, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, करनाल में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 16 नंबर, बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। सौर मंडल का ग्रह का सबसे गर्म ग्रह, यानी कि प्रश्न आपका सौर ग्रह का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 18 नंबर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 19 नंबर, कोरबा कोल फील्ड किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोल फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बुलंद